नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे विर्गो राशि के जन्मों, आज का समय आपके लिए गहरी अंतर्दृष्टि और आशयों से भरा हुआ है। आप सब इस समय जीवन में संतुलन की खोज में हैं और आत्मीयता की यह यात्रा आपको एक ऐसी विजय की ओर ले जा रही है जो बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा में थी। ये विजय आसन नहीं आएगी क्योंकि इसके पहले आपने बहुत संघर्ष देखा है, बहुत से रुकावटों का सामना किया है, परंतु आप अकेले नहीं हैं। आपकी इस यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपको मार्गदर्शन देगा, आपकी राह को रोशन करेगा। वह आपका नेतृत्व करेगा, आपको सही दिशा दिखाएगा। मैं आपको एक नई आत्मीय चेतना में प्रवेश करते भी देख रही हूँ। कई लोग अपने अंदर की शुद्धि पर काम करेंगे ताकि ये पवित्र ऊर्जा आपको निर्देश दे सके, आपके विचारों को एक लक्ष्य दे सके। आपके सामने एक साझा उद्यम का प्रस्ताव आएगा। ये एक सहकारी संस्था भी हो सकती है या फिर कुछ लोग मिलकर कुछ निर्माण करने का विचार कर रहे हैं। कुछ के लिए तो ये निर्माण का क्षेत्र या वस्तु क्रिया से भी जुड़ा हो सकता है, पर ध्यान रहे यह काम आप अकेले नहीं कर पाएंगे। इसमें सहायता की आवश्यकता होगी, साथी की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते पारिवारिक संबंधों में कठिनाइयाँ आएंगी। आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि मैं दो बहुत प्रभावशाली तोना देखती हूँ जो आपके खिलाफ किए गए हैं। एक तोना आपको बंदिश में रखने के लिए है, दूसरा तो बदले की भावना से किया गया है। यही वे रुकावटें हैं जो आपके सामने आती रही हैं, वे सभी परेशानियां जिनसे आप गुजार रहे हैं। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रहना आपके लिए बहुत कठिन हो रहा है। ये व्यक्ति आपके जीवन का एक ऐसा दौर लेकर आया है जो खतरनाक परिस्थितियां पैदा कर सकता है, खास तौर पर क्योंकि ये आपके मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। शायद ब्रह्मांड आपके लिए वह रास्ता बनाएगा जिससे आप इस व्यक्ति से मुक्ति पा सकें। मैं नहीं जानती आप क्यों इससे दूर नहीं जा पा रहे, पर मैं महसूस करती हूँ कि आप या तो किसी व्यक्ति से या फिर किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसमें विनाश की भावना का भी हाथ होगा। मैं विवाह विच्छेद या प्रेमी संबंधों की बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि ये काम या परिवार से जुड़ा है या फिर आपके करियर क्षेत्र से। कोई व्यक्ति जो किसी आदत या भावनात्मक व्यथा के कारण आपकी जिंदगी को नर्क बना रहा है। आपका भूतकाल फिर से आपके सामने आएगा, कुछ लोग और हालतें लौटेंगी ताकि आप उन्हें पूरे तरीके से समाप्त कर सकें। आत्मीयता साफ शब्दों में कह रही है कि जब तक आप इसका समाधान नहीं निकालेंगे, ये विजय, ये संतुलन और ये आत्मीय सुरक्षा सब अटका रहेगा। क्योंकि पहला कदम आपको ही उठाना होगा। अपने भूतकाल को ठीक करके, ख़त्म करके, उस पर एक पूर्ण विराम लगाकर ही आप आगे बढ़ पाएँगे। इस काम में आपको भरी आत्मीय समर्थन मिलेगा। कुछ लोगों को आर्थिक बंदिशों का सामना करना होगा। शायद क्रेडिट कार्ड की सीमा कम हो जाए, बैंक खाते में कोई रोक, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके अधिक खर्च करने के कारण हो। शायद आप जीवन के किसी परीक्षा के दौर से गुज़ार रहे हैं, पर जिस तरह मैं ये परीक्षा का समय, ये रुकावटें, आर्थिक या पारिवारिक समस्याएँ देख रही हूँ, उसी तरह मैं आत्मीयता को आपके लिए सघन भी जुटता हुआ देखती हूँ, ताकि आप इससे पार निकल सकें। बस एक बात है, आत्मीयता आपसे पहला कदम उठाने को कह रही है। वे मध्यस्थ आत्माएँ जो आपके साथ काम कर रही हैं, वे आपके विचारों, आपकी आकांक्षाओं, आपकी अभिलाषाओं, आपकी योजनाओं को साकार करेंगे। पर वे आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप ही पहला कदम बढ़ाएँ, तभी आपके जीवन में कुछ नया जन्म लेगा। प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि कई युगल एक गंभीर स्टार पर पहुँचेंगे। कई स्वतंत्र लोग ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनका आपसे पिछले जन्मों में संबंध रहा है। ये कोई इस जन्म का पुराना परिचित नहीं है। मैं आपको संबंधों को मजबूत करने की इच्छा रखते देखती हूँ, चाहे वह विवाह हो, चाहे गहरी संबंध की शुरुआत। यहाँ एक दैविक आदेश आपके जीवन में संबंधों को मजबूती देने आता है, साथ ही आपकी किस्मत आपका साथ देगी। एक बड़ा सौभाग्य आपके द्वार खटखटा रहा है। ये सौभाग्य आपके जीवन में चमक लाएगा और ये चमक आएगी किसी भविष्यवाणी, किसी सोते, किसी ऐसे आकस्मिक घटना से जो आपके लिए अनोखी खुशी और यादों का तोहफा लेकर आए। ये आकस्मिक संपत्ति आपके पास आएगी
जो आपको संतुष्टि देगी। शायद आत्मीयता की तरफ से वो धक्का होगा जो आपको सच्चे दिल से पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। बहुत से आप में अद्भुत आत्मीय शक्तियाँ हैं, पर आप उनका उपयोग नहीं कर रहे। अब समय आ गया है कि आप अंतर्मुख होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और अपनी शक्तियों को अपने हित में प्रयोग करना शुरू करें। मैं आपके जीवन में नए अवसर आते देखती हूँ। फिर से वही साझे उद्यम की बात होती है। मैं आपके व्यापार में विस्तार, आपके काम में प्रगति देखती हूँ। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपकी कोई दादी या कोई स्वर्गीय महिला आत्मा, मैं एक स्त्री रूह की भावना महसूस करती हूँ। आपके घर के उस हिस्से में मौजूद है जहाँ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। वो आपकी मदद कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। आप कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं जो आपके घर के माहौल से मेल नहीं खाता, जैसे अचानक रोंगटे खड़े हो जाना, ठंड महसूस होना या कोई हवा का झोंका ऐसा लगे जैसे किसी ने आपके बाल सजा दिए हों। ये आपकी वह आत्मीय रक्षक है, आपका पिता जो सचमुच आपके घर में सकारात्मकता का काम कर रहा है। जब आप अपने भूतकाल की बंदिशों, उसके धन-धोन, किसी टोना या दोष से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इस पितर आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके लिए खुशखबरियाँ भी आने को हैं, जो आपके लिए बहुत खुशी लेकर आएँगी। शायद पढ़ाई या प्रतियोगिता से जुड़ी हुई, ये सब आपके जीवन में एक नई प्रकाश की शुरुआत है। इस दौरान मेरे विर्गो मित्रों, आप अंदर से थके हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे आपकी आत्मा ने बहुत से बोझ उठाए हैं। आपके मन के कोने में एक गहरा डर भी हो सकता है। आगे क्या होगा? क्या मैं अपने भूतकाल से ऊपर उठ पाऊँगा? पर याद रखिए, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। हर आने वाली रुकावट आपकी आत्मा की आग को और तेज करती है। आपकी अंतरात्मा आपको पुकार रही है, आपको अपने अंदर के उस शक्तिशाली व्यक्ति को जागृत करने के लिए कह रही है जो चुप सा बैठा है। सोचिए, आप एक ऐसे बाग में खड़े हैं जहाँ पुरानी यादें गिर चुकी हैं, पर नई कलियां फूट रही हैं। आपको बस उन नई कलियों को पानी देना है, उन्हें धूप दिखानी है। वही पहला कदम है। आपकी यही चाहत, यही इच्छा शक्ति आपके आसपास की आत्माओं को क्रियाशील कर देती है। वे आपके विचारों को हकीकत का रूप देने के लिए उत्सुक हैं, पर वे आपसे प्रार्थना कर रही हैं। उठिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए और एक छोटा-सा पर दर्द कदम आगे बढ़ाइए। चाहे वह किसी से बात करना हो, किसी पुरानी गलती के लिए क्षमा माँगना हो या अपने भविष्य की एक नई योजना बनाना हो। आपके रास्ते पर अभी भी कंते बिखरे हैं, पर उन कंतों के बीच फूल भी खिले हैं। आपकी ये यात्रा आसान नहीं होगी, पर यह आपको उस मोक्ष तक ले जाएगी जिसका आपने कभी सपना देखा था। आपकी आंखों में जो उम्मीद चमक रही है, यूं से बुझने मत दीजिए। आपके अंदर जो आत्मीय अग्नि जाली है, यूं से प्रज्वलित रखिए, क्योंकि आपके लिए जो भविष्य लिखा जा रहा है, वह आपकी इस हिम्मत, आपकी इस विश्वास से सजा रहा है। आप बस दृढ़ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका हर दिन नई सीख, नई ऊर्जा लेकर आएगा। आपके लिए ये समय परिवर्तन का है, स्वीकार करने का है और अपने आप को पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का है। आपकी आत्मा आपके साथ है, आपके पितर आपकी रक्षा कर रहे हैं और ब्रह्मांड आपकी हर अच्छी कामना को साकार करने में लगा हुआ है। बस आप छूते नहीं, आप हारे नहीं, आप बस आगे बढ़ते जाएँ।